में दतिया मध्य प्रदेश की विधानसभा सीट बहुत ही एक ये बीजेपी की इमेज का विषय बन गया और कांग्रेस के लिए भी यही स्थिति है कि दतिया जो उपचुनाव हुए, दतिया से विधायक थे राजेंद्र भारती, उन्हें एक केस में 3 साल की सजा हो गई। 3 साल की सजा के बाद उन्हें हाईकोर्ट से स्टे नहीं मिला, तो दतिया में चुनाव की घोषणा हो गई और हॉट सीट बनी हुई है देश में, क्योंकि देश के मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का इकलौता नाम गया था टिकट के, लेकिन ठीक समय पर उनका टिकट काट दिया गया और वह टिकट आशुतोष तिवारी को दे दिया गया है। तो ऐसी स्थिति हुई कि दतिया के जो लोग थे, वहाँ जो समर्थक थे मिश्रा जी के, वो एकदम से रोड पर आ गए और चक्का जाम कर दिया और पूरे देश में चर्चा का विषय। इस संबंध में बात करते हैं जगदीश यादव जी से। जो जगदीश यादव वरिष्ठ नेता हैं और कंटिन्यू पार्षद हैं वार्ड क्रमांक 25 भोपाल से। तो यादव जी, हाई न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे आप दतिया की जो हॉट सीट बनी हुई है और एक बहुत बड़ा इमेज वाली बात भी है दतिया की सीट? भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई हॉट सीट नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा संगठन है और उसमें भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा स्वयं इस चुनाव में लग गए, वो घर घर जाके अपील कर रहे हैं, आशुतोष जी को साथ लेके जा रहे हैं और माँ पीताम्बरा की उन्होंने कसम खाई है कि मैं पूरे तन मन धन से इनका सहयोग करूंगा और भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी वहाँ जीतेगी। लेकिन सवाल ये उन कार्यकर्ताओं का क्या, जिनके ऊपर जो दादा के लिए उन्होंने पूरा दिन रात एक कर दिया और उसके एवज में उनके ऊपर मुकदमा लगा और दादा जो मंच से जो दादा की अपील थी, जो आंसू देखे आज वो सहन नहीं कर पा रहे हैं कार्यकर्ता, वो उनने एक प्रण कर रखा है कि हम दादा की आंसुओं का बदला लेंगे। देखिए ऐसा है, 15 साल से जो व्यक्ति वहाँ राजनीति कर रहा है और उसकी आंखों में आंसू हो जाए तो दर्द तो होता है। राजनीति नहीं कर रहे थे, उन्होंने दतिया को उस मुकाम पे पहुंचाया है कि दतिया में हवाई अड्डा, झांसी में नहीं है, दतिया में हवाई अड्डा बना, लेकिन उनके विधायक उनके हटते ही मैदान से विधायक तो आज का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और देखिए आज हवाई जहाज जो उतर रहा हुआ बंद हो गया। देखिए जब डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पहली बार में चुनाव लड़े थे तो वहाँ ताने चला करते थे। उनके आने से हवाई अड्डा तो बना ही बना, कॉलेज बने, 400 बिस्तरों के अस्पताल बने, जो लोग झांसी जाया करते थे, दिल्ली जाया करते थे, आज उनको कहीं नहीं जाना पड़ रहा। जहाँ दतिया में सारी सुविधाएं इनको मिल रही है और कार्यकर्ता का जो रोष था, जो गुस्सा था, वह यही था कि जो विकास हो रहा था वो ठप हो गया और दादा के जाने से उनको चिंता है और एक स्वाभाविक है, रोना तो आता ही है। कार्यकर्ता टूट चुके थे, लेकिन दादा ने उनको ढाढ़स बंधाया और सभी कार्यकर्ता तन मन धन से लग गए। आप क्या समझ रहे हैं, किस प्रकार का मुकाबला है? कोई मुकाबला है या केवल ये बीजेपी का एक तरफा वोट बैंक है? नहीं, कोई मुकाबला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा संगठन है और माननीय मोदी जी के निर्देश और जो उनकी मार्गदर्शन है उसके आधार पर बीजेपी जीतेगी और भारी बहुमत से कांग्रेस और जो अन्य नेता हैं वो पछाड़ पे गिरेंगे। एक तरफन तो आपका सर्वे में नाम आया था, देखिए आप, तो आपको टिकट नहीं मिला और वहाँ देखिए जबकि सब देख रहे हैं, पूरे देख रहे हैं दादा का नाम, मिश्रा जी का नाम, ये कह के काट दिए गए, सर्वे में नहीं आया है। जबकि उनके इतना उत्साह था दतिया की जनता में कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को ना जिताकर उसका बदला लेना चाह रहे थे दतिया के लोग। नहीं, दादा ने सबसे अपील करी है, कोई बदला नहीं, बदला कांग्रेस से लेना, बीजेपी से कोई बदला नहीं लेना। वो बदले वाली बात नहीं कर रहे। कहने का तात्पर्य ये है कि दतिया की जनता चाह रही थी कि फिर से डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जो हमने गलती कर दी उसको सुधार करना चाह रही थी। ठीक है, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का एक अलग छवि है वहाँ पर और वो विधायक न रह के भी पूरे काम उन्हीं से होंगे, यही मेरा सोच। होंगे नहीं, हो रहे हैं। वो तो हो ही रहे हैं, लेकिन आगे भी कोई भी विधायक आशुतोष जी बनेंगे, लेकिन नेतृत्व दादा का ही रहेगा। अच्छा, नेतृत्व के तो उन्होंने कहा भी है, मन से कहा है कि आशुतोष की इतनी क्षमता नहीं कि हमारा टिकट कटवा सके। टिकट किसने कटवाया है वो मैं जानता हूँ। क्षमता तो किसी में नहीं है, तो संगठन का निर्णय है और संगठन का निर्णय सर्वोपरि है, उसको सबको मानना पड़ेगा। आप अपने बारे में क्या कहेंगे? आप इतना चाहते हैं सर्वे में नाम आए, उसके बाद आपको क्या उम्मीद पूरी है कि 2028 में तो आपकी बारी है? अब ये संगठन का विषय है, अगर पार्टी चाहेगी मुझे से छोटे कार्यकर्ता को चुनाव लड़ा देगी तो मैं तैयार। नहीं, बीजेपी में भरोसा थोड़ी है, कहाँ किसको कहा क्या पद दे दिया जाए, कोई कल्पना थोड़ी कर सकता। अब देखिए, राष्ट्रपति की किसी ने कल्पना की थी क्या? कहाँ से राष्ट्रपति को ले गया है? आपने नितिन नवीन जी की कल्पना की थी क्या? ये भारतीय जनता पार्टी नीचे से उठा के लाती है और उनका निर्णय सर्वोपरि।
अच्छा, आप लगातार कितनी बार से पार्षद हैं? मैं यहाँ एक बार निर्दलीय जीता था, दोबारा भारतीय जनता पार्टी टिकट बाट 2528 मतों से जीता। अभी मैं वर्तमान में MIC सदस्य हूँ जी। और राजस्व विभाग, बोर्डिंग, पार्किंग 3 विभाग मेरे पास। अच्छा, 3 विभाग देख रहे हैं। तो आपने अपने वार्ड में किस प्रकार मैनेज करके रखा है? कैसे क्या विकास कार्य किया है? थोड़ा उस पर प्रकाश डालें। विकास कार्य तो पूरे जो काफ़ी जर्जर हालतों में सड़कें, नालियाँ, रोड, स्ट्रीट लाइटें जो थी वो सब पूरी तरह बन गई हैं। मेरे वार्ड में अभी 1 रुपये का भी काम नहीं है और अभी 1 साल मेरे पास है। मैं तो लोगों से पूछ रहा हूँ कि और क्या कराना, बताओ। अच्छा, सनातन पीठ के प्रति आप बहुत जागरूक रहते हैं, बहुत बड़ा आयोजन करते हैं भोपाल में, क्या पूरे मध्य प्रदेश में चर्चा का विषय रहता है। मैं भी देखता हूँ आगे, तो लगता है कि आप इतना भव्य आयोजन कैसे कर देते हैं। देखिए, वो तो माता रानी कराती है, मेरी कुछ क्षमता नहीं है कि मैं उनके लिए कुछ करूँ। वो तो खुद ही अपना रूप लेती है और खुद ही बड़ा आयोजन होता है और पूरे भोपाल, मंडीदीप, सीहोर से लोग झांकी को देखने आते हैं। जी, क्या मैसेज देना चाहें खास करके अपने विधानसभा की जनता को? मेरा मैसेज नहीं, आज तो आप ये मान के चलें कि आगामी टिकट आपका है, इसलिए विधानसभा को लेके चलें। क्या मैसेज देंगे विधानसभा तो को? टिकट की बात तो पार्टी जाने, पार्टी जो चीज़ समझे वो करे और पार्टी। फिर भी आप अपनी कोशिशों में कमी तो नहीं छोड़ेंगे ना? नहीं, कोशिश तो हमारी बरकरार रहेगी, चाहे मुझे टिकट मिले या नहीं मिले। जनता की सेवा में तन धन से करूँगा। नहीं, वो तो नहीं, मेरे कहने का तात्पर्य कोशिश तो बराबर है आपकी, टिकट आपको मिले। देखिए, कोशिश तो सभी की होती है, लेकिन भाग्य किसी का एक का होता है। अब भाग्य पे भी निर्भर है और संगठन पे भी निर्भर है। तो आपको तो भरोसा होगा ना प्रभु कृष्ण पे कि विश्वास वागा आपका साथ देगा। विश्वास तो भगवान पर है ही, आगे मेहनत करना अपना काम वो कर रहे हैं। ये थे हमारे जगदीश यादव जी। सीधा सीधा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी है, बहुत बड़ा संगठन है यहाँ। और दतिया उपचुनाव की बात रही तो वहाँ किसी कोई मुकाबला नहीं है बीजेपी का। और दादा ने कसम खाई है पीताम्बरा माई की, तो कसम अपनी पूरी जरूर करेंगे। और बीजेपी दतिया में 100% जीतेगी, लेकिन चलेगी आशुतोष की बिल्कुल नहीं चलेगी, दादा की। ये बाल से देखते रहिए आएंगे। जब झोंक लगा सुगंध उड़ी, मुंह में पानी और भूख बढ़ी, बढ़ाए हर व्यंजन का स्वाद, मिला है इसमें माँ का प्यार। गोविंद मसाले जो खाने में डाले हैं, आपस में अपनों का प्यार बढ़ा दे रे। गोविंद मसाले, मसाले जो रिश्ते बनाए।